73वीं वर्षगांठ और 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज के कार्यक्रम को सुशोभित करने हेतु हमारे साथ इस शहर के, इस राज्य के और इस देश के गणमान्य लोग उपस्थित हैं। यह एक ऐतिहासिक दिन है जब हमारे महाविद्यालय में हमें उन सब का सानिध्य मिला और वो आज आपको उद्बोधन करने के लिए यहाँ पर समय निकाल कर आए। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि FCA श्री MC गर्ग साहब, जो कि इस शहर में ही नहीं पूरे देश में एक नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। समाज सेवा और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में हमेशा उनका सहयोग हमने देखा है। आज आपके मध्य उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर RL नौलखा सर, रिटायर्ड शिक्षाविद हैं और कॉमर्स और मैनेजमेंट के बहुत पुस्तकें उन्होंने जो है विद्यार्थियों के लिए लिखी है, जो कि विशेष रूप से राजस्थान से सब के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक की तरह प्रयोग में ली जाती है। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज़ में भी उनकी किताबें पूरे देश में पढ़ी जाती है। तो नौलखा साहब हमारे साथ उपस्थित हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि मिसेस नौलखा भी आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। मैडम का सानिध्य रहा, उनका आशीर्वाद हम पे रहा और मैं उनका प्रत्यक्ष विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को हमने पढ़ा और उससे कुछ ज्ञान हमें मिला। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। आज के कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए जो विशेष नाम मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, चूँकि उनसे अधिकतर लोगों से मैं प्रथम बार मिल पाया और जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे महाविद्यालय की गवर्निंग बॉडी RK मार्बल ग्रुप जो है, आज उस परिवार से हमारे साथ में, उन परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। उन्होंने अपने कीमती समय में आप बच्चों आपके लिए समय निकाला है। उनका विशेष रूप से हम जो है स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं बच्चों आपको उन अतिथियों के, अतिथि नहीं कह सकते, वो हमारे संस्थान के गवर्निंग बॉडी मेंबर्स हैं, लेकिन आज बड़े दिनों में हम यहाँ पे आए हैं तो हम उनको अतिथि शब्द से संबोधित कर रहे हैं। अमिता जी मैडम हैं, विनीता मैडम हैं जो कि RK फैमिली से हमारे साथ में हैं। महावीर जी कोठारी सर, आप सभी परिचित हैं, हमारे मैनेजमेंट कमेटी मेंबर हैं। हमारे साथ में पदम जी कोठारी साहब हैं, राजू जी गुप्ता जी हैं, CA मोनिका गर्ग हैं, गीता देवी अग्रवाल मैम हैं जो हमारी माताश्री हैं, अग्रवाल सर की मदर हैं, आज हमारे कॉलेज में वो भी उपस्थित हैं। आप देखिए कितना अच्छा दिन है कि हमें ऐसे ऐसे लोगों का आशीर्वाद हमें आज मिलने जा रहा है। हमारे साथ भरत जी सराफ साहब हैं, ओम जी महनावत साहब हैं, गुड्डू जी छाबड़ा साहब हैं, नीरज जी हैं, पवन जी गोयल साहब हैं, सहदेव जी बारट साहब हैं, रमाकांत जी बुदगल साहब हैं, जयश्री अग्रवाल मैम हैं और जो नाम हम नहीं भूल सकते, छोड़ सकते, हमारे मेंटर, हमारे गाइड CA सुभाष अग्रवाल साहब, जो कि इस संस्था के संचालक और सचिव हैं। मैं अगर किसी नाम को नहीं पढ़ पाया तो क्षमा प्रार्थी हूँ और इन सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम जब हम प्रारंभ करते हैं तो इसे औपचारिकता की तरह हम लेते हैं कि हमारे अतिथियों का हम स्वागत करें और उनके प्रति कृतज्ञता, आभार व्यक्त करें। यह हमारे संस्कार है, यह हमारी संस्कृति है। और आज के कार्यक्रम की खास विशेषता जो है वो यह है कि ये घोषणा करते हुए में विशेष प्रसन्नता हो रही है कि हमारे विद्यालय की छात्रा जो पिछले 5 वर्ष से हर साल रिपब्लिक डे परेड के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज कर्तव्य पथ पे राष्ट्रपति महोदया के सामने परेड के अंदर सम्मिलित है। कृति जागृतिया के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उसको बधाई देते हैं, उसके परिवार को, और सारा महाविद्यालय परिवार उस बच्ची पे गौरवान्वित है।
बच्चों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब इसको अंगीकार किया गया, तो आप जैसा कि विदित है कि 2 साल 11 महीने और लगभग 18 दिन की इसमें बहुत मेहनत हुई। विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों ने इसमें अपना सहयोग किया और इस संविधान को हमारे देश पर लागू किया। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि किसी देश के ऊपर संविधान की जरूरत हो? बहुत से ऐसे देश आज भी हैं जो बिना संविधान के भी चल रहे हैं। देखिए, संविधान एक आचार संहिता है, संविधान एक कानून है, संविधान एक गाइडलाइन है जो कि हम सबको एक सूत्र में बांध के रखती है और हमें कर्तव्यों से और अधिकारों से हमारे को परिचित करवाती है। आप इस बात को अच्छी तरह समझिए कि संविधान दिवस अलग तरीके से मनाया जाता है, रिपब्लिक डे अलग तरीके से मनाया जाता है। इसके पीछे हिस्टोरिकल अगर आप देखेंगे तो अगर हम ये कहें कि भारत का वास्तव में जो निर्माण हुआ, रिपब्लिक ऑफ इंडिया अगर हम किसी दिन अगर हम बोलें तो 26 जनवरी 1950 था। 73 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं, 74वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। जिस तरह से आप अपने धार्मिक ग्रंथों को सम्मान देते हैं, उनको पूजा करते हैं और ध्यान से उनको पढ़ते हैं, संविधान हमारे लिए उसी धार्मिक ग्रंथ की तरह उतना ही सम्मानीय डॉक्यूमेंट है। आप संविधान को पढ़ें, आप संविधान को सम्मान दें, उसमें लिखी हुई बातों को आप पूरी तरह से अनुपालना करें। जिस तरह से आपने गीता, कुरान, बाइबल या और किसी धर्म ग्रंथ को आप सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हम सबके लिए, सभी भारतीय नागरिकों के लिए संविधान भी उसी दर्जे में आता है। और जब तक हम संविधान को इज्जत देते रहेंगे, इसका सम्मान करेंगे, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम सभी लोग भाईचारे से रहेंगे और हमारा देश आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयां तय करेगा। सन 2047 जो कि आज से 24 वर्ष बाद आने वाला है, इसके ऊपर जरूर से मैं ये कहना चाहूँगा कि 2047 में हमारा देश 100 वर्ष पूरे कर चुका होगा। शायद ये कहना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन हम में से बहुत से लोग होंगे, नहीं होंगे। 2047 में आप में से अधिकतर बच्चे होंगे, आप सभी होंगे, और आप सब उस 2047 में जब 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे भारत के, तो आप उस भारत का जो नक्शा देखेंगे, आप भारत की जो तस्वीर देखेंगे, वो बहुत उज्जवल होगी। और इसके लिए आपको आज से ही प्रयास करने हैं और अपने मन में ये बैठाना है कि मैं एक भारत की सच्ची नागरिक हूँ और भारत के संविधान का पूर्ण सम्मान करती हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में अपने भारत के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति आप सम्मान हमेशा रखेंगे और भारत के संविधान को पूरी तरीके से अंगीकार करते हुए देश की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।